आज तक मणिपुर के लोगों को मिलने के लिए नहीं गए, लेकिन चुनाव में वहां पर भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। जंगलों में जानवरों के साथ फोटो शूट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे बहनों की, बेटियों की, माताओं की इज्जत लूटी जाती है, वहां पर ढोक कर भी यह आदमी देखता नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब से चुनाव जीत कर आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो जमीन पर पैर नहीं रखते। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों किसी और देश में इस तरह से धांधलियां होती है। ये सारी बातें मैंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में मैंने वहां पर उठाई है कि बीजेपी किस तरह से धांधली करती है। और इसलिए यहां पर मौजूद लोगों को, आप लोगों को याद होगा, संसद के सामने संविधान चलाया गया। संसद के सामने, जिस संसद में देश का प्रधानमंत्री बैठता है, प्रधानमंत्री के आंखों के सामने देश का संविधान जलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री आज तक उसका खंडन नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। और उसी दिन गौतम गंभीर नाम के एक क्रिकेटर को, उनकी छोटी उंगली, इस उंगली को कुछ लग गया, गेंद लग गई, तो वही प्रधानमंत्री एक पन्ने का सांत्वन लेटर ट्विटर के ऊपर लिखता है, लेकिन संविधान जलाने पर संवेदना महसूस नहीं करता। कि यहां पर बीजेपी को हराने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो पंकज उपाध्याय रखते हैं, और इसलिए आज मैं उनको ताकत देने के लिए यहां पर आया हूं। इस ताकत को पहचानो। बाबा साहब ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें ये चेतावनी दी है। बाबा साहब कहकर गए कि ये वोट की ताकत मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं, इसे मीट, नमक या मिर्ची के जैसे मत समझना, इतने हल्के में मत लेना। बाबा साहब हमें उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर का जय भीम। आज पंकज उपाध्याय जी के प्रचार के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। 15 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के लिए पंकज जी ने मुझे यहां आमंत्रित किया था, और उस समय मैंने पंकज जी को एक वादा किया था कि पंकज जी, भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी परिवार रास्तों के ऊपर उतर सकता है, तो अंबेडकर परिवार भी उस संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होगा। और आज मैं यहाँ पर पंकज जी का प्रचार करने नहीं, भारत के संविधान को बचाने के लिए मैं आप लोगों के यहाँ पर आया हूँ। और इस लड़ाई में यहाँ पर भले ही 2 दिन में वोट डलने वाले हो, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां यहां पर खड़ी हो, लेकिन आज की ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई पार्टियों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई राजतंत्र और लोकतंत्र में है। ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान में है। अब भारत की जौरा की लोगों को ये तय करना है कि वो बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के कानून में जीना चाहते हैं या मनु के कानून में जीना चाहते हैं। ये जौरा के धरती के लोगों को तय करना होगा, और आने वाले 17 तारीख को संविधान के पक्ष में खड़े होकर पंकज जी के सामने का बटन दबाकर उनको विधानसभा में भेजना होगा। ये लड़ाई पार्टियों में नहीं है, ये लड़ाई जातियों में नहीं है, ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। और आज मैं मुकुल जी ने मुझे जब आमंत्रित किया तो मुकुल जी को मैंने बताया मैं किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जाता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर बीजेपी को हराने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो पंकज उपाध्याय रखते हैं, और इसलिए आज मैं उनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आया हूं। पंकज जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही वोट को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं, बहुत बड़ी ताकत देकर गए हैं। देखिए,
नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब से चुनाव जीत कर आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो जमीन पर पैर नहीं रखते। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों किसी और देश में। कभी कभी भारत की याद आ जाए तो वो भारत में भी आते हैं। आज तक मणिपुर के लोगों को मिलने के लिए नहीं गए, लेकिन चुनाव में वहां पर भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। जंगलों में जानवरों के साथ फोटो शूट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे बहनों की, बेटियों की, माताओं की इज्जत लूटी जाती है, वहां पर ढोक कर भी यह आदमी देखता नहीं है। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब एक ताकत देकर गए हैं कि ये जो लोग हमेशा हवा में उड़ते हैं, ये लोग जो हमेशा हवा में ही रहते हैं, इनको जमीन पर एक दिन आना होता है, और वो एक दिन जमीन पर लाने की ताकत बाबा साहब हमारे हाथ में देकर गए। वोट देने की ताकत, इस ताकत को पहचानो। बाबा साहब ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें ये चेतावनी दी है। बाबा साहब कहकर गए कि ये वोट की ताकत मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं, इसे मीट, नमक या मिर्ची के जैसे मत समझना, इतने हल्के में मत लेना। बाबा साहब हमें ये इंस्ट्रक्शंस देकर गए। आने वाले समय में इस वोट के ताकत का सही इस्तेमाल हमें करते आना चाहिए। किसी की शराब की, किसी के पैसों की, किसी को यहाँ पर बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, उनकी साड़ियों के ऊपर अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार कभी मत बेचना। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे मूल्यवान ताकत हमारे हाथ में लेकर गए। पंकज जी, मैं आज आपको, भले ही इसका इलेक्शंस का रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाला होगा, लेकिन यहाँ के जौरा के धरती के लोगों ने, यहाँ के वोटर्स ने आज ही अपना रिजल्ट आपको, आपके सामने रख दिया है। आने वाले 3 दिसंबर को पंकज जी, आपकी सफलता, आपकी विजय, आपकी जीत ये पक्की है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा, हर एक युवा को तैयार रहना होगा। किस तरह से धांधलियां होती है, ये सारी बातें मैंने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस में मैंने वहां पर उठाई है कि बीजेपी किस तरह से धांधली करती है। और इसलिए यहां पर मौजूद लोगों को, वोटरों को, युवाओं को, माताओं को सिर्फ वोट देने वाला नहीं, पंकज जी का कार्यकर्ता बन के अपने 2 दिन के लिए अपने वोट के अधिकार को बचा कर रखना होगा। उनको एक एक को घर से बाहर निकालकर वो वोट के दिन आप लोगों को उनके पास, उनके समक्ष, उनके साथ में खड़ा होना होगा। बाबा साहब हमें बहुत बड़ी ताकत देकर गए। देखिए, आज इस देश में संविधान जलाया गया। आप लोगों को याद होगा, संसद के सामने संविधान जलाया गया। संसद के सामने, जिस संसद में देश का प्रधानमंत्री बैठता है, प्रधानमंत्री के आंखों के सामने देश का संविधान जलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री आज तक उसका खंडन नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। और उसी दिन गौतम गंभीर नाम के एक क्रिकेटर को, उनकी छोटी उंगली, इस उंगली को कुछ लग गया, गेंद लग गई, तो वही प्रधानमंत्री एक पन्ने का सांत्वन लेटर ट्विटर के ऊपर लिखता है, लेकिन संविधान जलाने पर संवेदना महसूस नहीं करता। क्यों? इन लोगों को संविधान से इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आंखों के सामने संविधान जलाया जा रहा, वो ऊफ तक नहीं कर रहा। तो इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? क्यों संविधान से इतनी नफरत करते हैं? मैं आपको, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मैं बाबा साहब की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये संविधान को हटाना चाहते हैं। इस संविधान को, जिसको बचाने के लिए आज हम लोग रास्तों के ऊपर है, पंकज जी यहां पर बात कर रहे हैं, किस चीज को बचाने के लिए उतरे हैं?
किस संविधान को, किस ग्रंथ को बचाने की बात हो रही है, और उस ग्रंथ की वजह से हम लोगों की परिस्थिति इन 70 सालों में कितनी बदल गई है, यह भी आज आपको इस बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रसंग से आप लोगों को पता चलेगी कि संविधान कितनी बड़ी ताकत हमको देता है। बाबा साहब जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनके पिताजी